कल पंचम दिवस की कथा में आपने भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया। अंत में भगवान राम जन्म की कथा का पान किया और भगवान बाल कृष्ण जन्म बड़ा सुंदर ही झांकी के द्वारा दर्शन किया, कथा को श्रवण किया। चंद्रवंश की कथा का संक्षेप में वर्णन सुना आपने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा में कंस की जेल में भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ। घन घोर घटा काली छाई हुई, बादल छाए हुए थे। जिस समय मेरे प्रभु श्री कन्हैया का अवतार हुआ, उस समय सभी पहरेदार अनायास सो गए थे। अचानक कुछ पता नहीं चला। अब यहां पर परीक्षित जी ने शंका की, सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, हे प्रभु भगवान ने रात के 12 बजे ही क्यों अवतार लिया? सूर्यवंश की कथा में प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया तो दिन के 12 बजे लिया। दिवस मास कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रव था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक दिन एक महीने का बना दिया प्रभु ने, रात्रि नहीं हो रही है सज्जनों। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये भैया जय जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पंडित शैलेश उपाध्याय अगर मेरी आवाज को सुनने तो शीघ्र से मंच पे आने का कष्ट करें। आचार्य ये उपाध्याय भैया ये हैं हमारे उपेंद्र जी, टूला से आए हुए हैं। इन्होंने हमारे गले में माल्यार्पण किया है। दूसरे इनके मित्र हैं, इन्होंने भी माल्यार्पण किया है पुष्पों का। और टूला वाले भैया हैं, इन्होंने मुद्राओं का पुष्पमाल अर्पण किया है। ये जितेंद्र गुप्ता जी हैं, आगरा, उनके मित्र हैं। और ये भैया हैं उपेंद्र जी, टूला निवासी। इन भैयाओं के लिए मैं मेकेश्वर भगवान के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए प्रार्थना करूंगा, मेकेश्वर भगवान सदैव इनको सद्बुद्धि दें, इनके रोजगार में उन्नति करें, इन्हें सद्बुद्धि दें, धर्म के कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहें, दीर्घायु प्रभु दें। इनके लिए माता बहन भाई बंधु जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे। टूला से आगरा से चलकर हमारा सम्मान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दोनों भैया थोड़ा प्रसाद ले जाएं। आज 1 महीने का दिन हो गया, इस मर्म को कोई भी समझ नहीं पाया।
कोई भी देवता ऋषि मुनि इस मर्म को नहीं समझ पाए। तब रात्रि और चंद्रमा बड़े ही आज दुखी होते हैं। दुखी होकर के कहने लगे, हे प्रभु, हमारा ऐसा क्या अपराध हो गया जिससे आपने हमारे में जन्म क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं प्रकट हुए? हम तुम्हारे बाल रूप का दर्शन क्यों नहीं कर पाए प्रभु? तब भगवान राम ने कहा, हे चंद्रमा, मैंने आपका नाम अपने नाम से जोड़ रखा है। कैसे? भगवान हाथ जोड़कर कहने लगे, चंद्रमा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे जब आपके समय में मैंने अवतार नहीं लिया तो मैंने आपका नाम अपने नाम से जोड़ रखा है। प्रभु समझाइए कैसे, जो कभी भी मिटने वाला नहीं। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र, मुझसे कोई राम सूर नहीं कहेगा, इसलिए आप चिंता न करें, हमेशा के लिए सदा 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 के लिए। और मैंने आपका नाम अपने नाम से जोड़ लिया है। रामचंद्र, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। आज चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए। तब तो रात्रि बड़ी दुखी प्रभु। तब रात्रि से कहा, आप चिंता ना करो, मैं अब की बार जब आऊंगा तो आपके समय में ही अवतार लूंगा। अभी मैंने दिन के 12 बजे अवतार लिया है दिन में, अब की रात्रि में आऊंगा, आपके ही समय में अवतार लूंगा। आज सभी चंद्रमा का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब रात्रि के समय अवतार लिया, रात के 12 बजे, वादा किया था मेरे प्रभु ने कि अब की बार जब आऊंगा, तब भगवान ने कहा। तब तो रात्रि बड़ी प्रसन्न हुई जब भगवान कृष्ण ने रात के 12 बजे अवतार लिया। आज सभी लोग भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं। जिस दिन जन्म हुआ था, अष्टमी, कृष्ण अष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं संसार के। हे राजन, आज भगवान उस माता देवकी और पशुदेव जी को दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा, माता मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं। भगवान कन्हैया बोले, मैया शंख चक्र गदा पद्म धारी हो रख करके एक रूप बनाया, मैं तो तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए आया हूं। बेटा वचन, हाँ आप याद भूल गए। तब तो यहाँ परीक्षित ने शंका की, भगवान ये बताइए वचन, ये वचन कैसा? सुनिए, हे भरतवंशी श्रोमणी, ये देव की त्रेता युग के में कैकेयी बनी थी। ये देव की त्रेता युग में कैकेयी थी। जिस समय इन्हें भगवान राम को राज तिलक करने के लिए सभी तैयारियां अयोध्या में हो गई। सुबह राम राजा बनाए जाएंगे, ऐसी अयोध्या सजा दी दुल्हन की तरह। भगवान ने विचार किया था, जनों अगर आज मैं सुबह
राजा बना दिया गया तो मेरे मनोरथ अधूरे रह जाएंगे। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूं भूतल पर मृत्यु लोक में सब कार्य अधूरे रह जाएंगे। तब तो विचार किया भगवान राम ने कि मुझे कुछ करना चाहिए। माता कैकेयी अपने भरत को इतना स्नेह नहीं करती थी उतना अब राम को करती थी। अपने भरत से ज्यादा और इतना नहीं इतना प्रेम करती थी कि अपने प्राणों से भी ज्यादा राम को चाहती थी। भगवान ने विचार किया इस कार्य को और कोई नहीं कर पाएगा, मेरी माता कैकेयी कर सकती है। तब तो प्रभु ने एक बहाना बनाया जिसका कोई डॉक्टर भी और मशीन खोज नहीं कर पाती। तबीयत खराब हो गई, दर्द होने लगा पेट में अपने कक्ष में। अरे मुझे बचाओ, मेरे पेट में दर्द, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सारे अयोध्या में हड़कंप मच गया, भवन में इधर उधर सभी लोग भागने लगे। आज ग्राम के पेट में दर्द। कैकेयी मैया को पता चला, दौड़ कर क्या बेटा बेटा राम तुझे क्या हो गया? मैया आप ही मेरे इस पेट के दर्द का उपचार कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता, आपके पास ही दवा है। तब तो भगवान राम ने कहा मैया इन सबको कक्ष से बाहर कर दो। कक्ष से सभी को बाहर कर दिया और कैकेयी मैया से बोले मैया तुम मुझे कितना प्यार करती हो? अरे बेटा कैसी बात करता है, केवल राम और कैकेयी मैया है दोनों, कक्ष में कोई नहीं, सबको बाहर कर दिया। आज तू कैसी बात कर रहा है? नहीं मैया मुझे बताओ तुम मुझे कितना स्नेह करती हो? बेटा अगर मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़े तुझे तो मैं अपने प्राणों की आहुति तुझे दे दूंगी, लेकिन तुझे मैं दुखी नहीं देख सकती। तो मैया मेरे पेट का दर्द आप ही बंद करोगी और कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? तो बेटा मैं तैयार हूं, कैकेयी ने कहा। तैयार हो मैया? जी तैयार हूं बेटा। तो फिर वचन वृद्ध हो जाओ, वचन भरिए। अरे बेटा ऐसी क्या बात है वचन? मैया पे भरोसा नहीं तुझे, विश्वास नहीं है? कि नहीं मैया ऐसी ही बात है। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बेटा ये रघुकुल की रीत है, हमने अगर वचन दे दिया तो वो मकरेंगे नहीं हम। तो फिर सुनो, आपके दो वरदान पिताजी पर धरोहर के रूप में हैं और मैं चाहता हूं कि एक वरदान में आप अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। बस हाँ भैया यही तो कहना चाहता हूं। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यही चाहता है बेटा राम तो बस कोई बात नहीं, भरत को राजगद्दी हो जाएगी। और मैया एक वरदान और शेष है, उसमें आपको क्या मांगना है बताए? हाँ बेटा बताओ, देख लो अच्छी तरह से सोच लो समझ लो। अरे बेटा वचन दे दिया हमने। तब तो कहा तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उपासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस
राम बनवासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब 14 वर्ष के लिए वनवास की बात कही राम ने, तब तो मैया के कई पछाड़ खा के और जमीन पर गिर गई सज्जनों, बेहोश हो गई आज मैया के कई। अरे प्रभु ने देखा मैया तो बेहोश हो गई, मैया के ऊपर और हाथ फेर दिया, मैया को होश आया। जब ही तो कहा था मैया मैंने तुमसे कि सोच लो समझ लो बेटा, इससे तो तू मेरे प्राणों की आहुति ले लेता तो अच्छा रहता। तेनी तो इस जीते हुए शरीर से प्राण ले लिए और ये बिल्कुल शरीर तो खत्म हो गया तेरे बिना। आज मैया के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा मैया ने कई ने। सबसे पहले भगवान राम जब लौटे अयोध्या में, सभी राक्षसों को मारकर रावण रावण इत्यादि सभी, तो सबसे पहले राम कहां आए पता है आपको? किसके भवन में गए पहले? कौशल्या के में या सुमित्रा के में या केकई के में? केकई के में। क्यों? कि मनोरथ जो भी थे उनके, उनका राज्य केवल दुष्टों का हनन करना, पृथ्वी का भार को हरण करना, इसके लिए प्रभु श्री राम आए। राजा तो बात की बात है। आज सभी अयोध्या में सजावट हो रही है। आज राम अयोध्या में 14 वर्ष बाद पुनः वापस होंगे। देखिए एक विशेष बात आती है कि 14 वर्ष का ही वनवास राम को क्यों मिला? के कई माने 14 वर्ष का वनवास ये मांगा है, राम ने मंगवाया है, तो 14 का ही क्यों मंगवाया? 13 का भी मंगवा सकती थी, 15 का, 16 का, 18 का, 12 का, 10 का। ये 14 वर्ष का क्या इसमें चक्कर है? प्रमाण मिलता है, वैसे तो कई प्रमाण हैं, लेकिन एक प्रमाण मिलता है रामायण से ही कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो चौघड़ियों के हिसाब से किया जाता था पहले। अब तो रेडीमेड जमाना, कोई चौघड़ियां घड़ियां कोई भी घर में जंत्र नहीं रखता। जो कार्य करना है एकदम रेडीमेड जमाना से चल देते हैं। पहले पत्राओं को देखकर समय देखते थे, चौघड़ियां देखते थे जंत्रियों में। भगवान राम का जो राज तिलक होने वाला था सुबह, तब वो 14 घड़ी मात्र शेष थी राज तिलक होने में। 8 पैर 64 घड़ी पीछे कथा में दर्शाया था। 24 घंटे बराबर एक दिन, 64 घड़ी 8 पैर होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। 14 घड़ी मात्र शेष थी सुबह राज तिलक होने में राम के में। भगवान राम ने विचार किया यही शुभ घड़ी मेरे लिए श्रेष्ठ है 14 घड़ी, क्योंकि मेरा तो राज वन राज है। जब जब होए धर्म की हानि। आज जब भगवान राम वापस हो रहे हैं, लंका के सभी राक्षसों को मारकर, रावण इत्यादि सभी धूमधाम से आज लोग खुशी मना रहे हैं। पटाखे पहले से ही खरीद कर रख लिए और घरों में दीपक, जो दीपावली मनाई जाती है उसी दिन के लिए मनाई जाती है। उसी दिन भगवान वापस हुए थे अयोध्या में। तो भगवान राम कहां पहुंचे? सबसे पहले अपनी मैया केकई के पास, क्योंकि उन्होंने ही उनका कार्य बनाया था। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रभु जानी के कई लजानी, प्रभु जानी के कई लजानी,
प्रभु जानी के कई न जानी, तासो प्रथम ग्रह कयो भवानी। जय जय तासु प्रथम ग्रह गयहु भवानी, तासु प्रथम ग्रह गयहु भवानी। प्रभु जानी के कई ल जानी, तास प्रथम ग्रह गयो। जय जय। तुमने तो बेटा राम अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया, लेकिन संसार में मेरा मुंह काला हो गया। कैकई का मुंह काला हो गया सज्जनों, कोई भी आज से मेरा नाम नहीं रखेगा। भरत ने भी बुरा भला कहा माता कैकई से, और संसार में दूषित हो गया उनका चेहरा। अरे ये दुष्टनी कैकई इसने प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया, लेकिन प्रभु श्री राम को वनवास कैकई मैया ने दिया नहीं, स्वयं भगवान ने मंगवाया है मां की कैसी कहकर। आज मैया अपने भवन में और दुखी पड़ी हैं, सब अयोध्या निवासी खुशी से आज अपने घरों को सजा रहे हैं, परंतु कैकई मैया अपने भवन में कोप भवन में पड़ी है। बार खुले हुए जैसे कहीं शोक छा जाता है, कहीं शोक का कुल होता है, उस प्रकार और पड़ी पड़ी रो रही हैं। आज क्यों रो रही है? कि उनका चेहरा कलंकित हो गया, दूषित हो गया, काला हो गया। बताइए आज तक किसी बेटी बहन का नाम कैकई किसी ने रखा? अगर किसी ने रखा हो तो मुझे बताइए, प्रमाण दीजिए कहीं भी रखा हो। आज कैकई मैया अपने को भवन में बैठी बैठी रो रही है, बेहोश पड़ी हैं। ये एक प्रमाण और मिलता है चेहरा काला क्यों हुआ। ये कैकई राजा केक देश में राजा कैकई थी, राजा केक की पुत्री थी। जब इनका विवाह नहीं हुआ था, अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में कीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। वहीं पर एक संत जी बैठे थे समाधिष्ट होकर के, जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। समाधिष्ट बैठे हुए हैं, भगवान की अपनी तपस्या में लीन है। तभी कैकई ने क्या किया, खेल ही खेल में एक उंगली से और इनका चेहरा काला कर दिया। जय जय। चेहरा काला किया। जय जय। जब थोड़ी देर बाद पुनः उनकी समाधि खुली, तो जैसे समाधि खुली तो हाथ चेहरे पर फिराया, इस तरीके से जैसे हम आरती वगैरह लेते हैं तो करते हैं ना, तो हाथ काले हो गए उनके। अरे ये क्या हो गया? वस्त्र से जैसे, तो वस्त्र भी काला हो गया उनका। अरे ये काला मुख किसने कर दिया मेरा? जब देखा सामने तो अपने सखियों के साथ कैकई मैया शादी से पहले और खेल रही हैं। दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई, ए बेटियों इधर आओ। सभी दौड़ करके आई। ये बताइए, ये मेरा चेहरा किसने काला किया है? अगर तुमने नहीं बताया किसी ने अभी, तो मैं सबको श्राप दे दूंगा। जल्दी बताइए किसने मेरा चेहरा काला किया है? अब सखियां तो इसलिए नहीं बोल रही है कि राजा की लड़की है, अभी कोई बोलती है इसने काला चेहरा कर दिया है, तो न जाने क्या करवा दे। जब श्राप का नंबर आया कि सबको मैं श्राप दे दूंगा, तभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर चरणों में पड़ गई कैकई, प्रभु ये मुझसे ही छोटा सा अपराध हो गया, गलती हो गई, तुमने मेरा चेहरा काला कर दिया। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगती हैं, लेकिन नहीं। ऋषियों को देखिए, संतों को पहले तो क्रोध आता नहीं, और इनको जब कष्ट होता है तो फिर समझ लो
बाड़ी से निकल गया तो फिर क्या है पता है, इनका वचन मिथ्या नहीं जाता। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर कर लिखा। जय जय। जाओ मैं तो श्राप देता हूं, मैं तो अपना चेहरा जल से साफ कर लूंगा जो तुमने काला किया है, लेकिन मैं श्राप देता हूं तुम्हारा चेहरा ऐसा काला होगा कि कल्प कल्पों तक तुम्हारा चेहरा साफ नहीं हो पाएगा। आज वो श्राप लगा हुआ था कैकेयी को। कई कारण हैं ऐसे, कैकेयी ने स्वयं नहीं, वो श्राप भी पूरा होने वाला था और परमपिता परमात्मा श्री राम और पृथ्वी पर आए जिस कारण, तो वो भी अपना कार्य पूरा करना था। वो माध्यम कैकेयी मैया बनी। लेकिन मैया जब आए प्रभु, कहा मैया तुमने मेरे मनोरथ को पूरा किया है। जब भवन में पहुंचे कैकेयी मैया के, मांग लो आज क्या मांगना चाहती हो। ये पीछे बरामदे में भैया जो भी हैं ये बातें कम किया करें, सामने जब आ जाएं धीरे धीरे बात कर लिया करो भैया थोड़ा। तब तो हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम बोले, मैया आज मुझसे मांग लो क्या मांगना चाहती हो। अब तो मैया कहने लगी, बेटा राम तुमने तो अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए, लेकिन मेरा चेहरा। तब तो कहा मैया तुमने मेरे सारे मनोरथ पूर्ण किए हैं, तुम्हारे द्वारा पूर्ण हुए हैं, और तुम्हारा ये कलंकित हो गया चेहरा। आज तुम मुझसे कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। तब तो कहा कैकेयी मैया ने, बेटा अगर तुम मुझे देना ही चाहती हो तो मेरे पुत्र बनकर आओ, मेरे पुत्र बनकर के आइए। तब भगवान राम ने वचन दिया कि अब की बार मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मोहन मोहन शीघ्र से शीघ्र आने की कृपा करें। मोहन टनाटन बाबा का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। हरि बाबा का, टनाटन बाबा का माला पहनाएंगे, माल्यार्पण करें जी। जय 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 जय। जय 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 जय। टनाटन बाबा का स्वागत करेंगे। जय 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 जय। मोहन शीघ्र से शीघ्र आए। ये क्या तरीका है, रोज आना। परीक्षित महाराज का भी स्वागत हो रहा है। इसी मध्य में यज्ञपति महाराज का भी छोटा सा बच्चा स्वागत कर रहा है। पहना माला। जय 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 जय। भाव पूरा आशीर्वाद दिया। जनता में का दिखाना चाह रहे हो, तो इतनी देर के लिए जा रहे हो मंच पे। नाटक क्यों दिखा रहे हो, मैं कह रहा हूँ नाटक क्यों दिखा रहे हो। कैमरा बंद कर दीजिए।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज हाथ जोड़ करके जब भगवान राम ने कहा पहन ले लला, पहन ले। कैसे गुस्सा है रही हो? हाँ, माल्यार्पण कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक हरि कीर्तन बोले सभी माता बहने भाई बंधु सभी। श्री राम जय जय राम।